केशव दौड़ दौड़ कर अपने छोटे भाई भोला के घर जाता है और भोला से कहता है, अरे भोला, अब देर मत कर। हमारे बड़े भैया की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लगता है अब वो ज्यादा समय के मेहमान नहीं हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सब ठीक था। अरे पहले तू साथ चल, पहले तुझे देखना चाहते हैं। यही उनकी आखिरी इच्छा है। भोला तुरंत अपने भाई के घर पहुंच जाता है। यार अब भैया, ये आपकी क्या हालत बना दी है? इतना कमजोर शरीर, ये सब कैसे हो गया? छोटे, अब बोलने की भी ताकत नहीं बची है। भोला, अगर इन्हें बचाना है तो अभी फैसला लेना पड़ेगा। इलाज बहुत महंगा है और डॉक्टर ने साफ कहा है कि सारी जिम्मेदारी पहले हमारे नाम होनी चाहिए, तभी इलाज शुरू होगा। आप क्या कहना चाहते हो? घर, जमीन, खेत, जो कुछ भी तुम्हारे नाम है सब हमें दे दो तो सब फिर से हो जाएगा। भोला कुछ पल चुप रहता है। सामने बड़े भाई की हालत और मन में डर, दोनों ने उसकी सोचने की ताकत छीन ली थी। मेरे लिए संपत्ति से ज्यादा मेरे भाई की जान जरूरी है। कागज सामने रखे जाते हैं। भोला बिना ज्यादा पढ़े एक एक कर सब पर दस्तखत कर देता है। जैसे ही आखिरी कागज पर साइन होता है, अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हरिदत्त अचानक खाट से उठकर बैठ जाता है। अरे वाह छोटे, गजब कर दिया तूने। केशव जोर जोर से हंसने लगता है। देखा, बीमारी, इलाज सब नाटक था। तेरी सादगी और भरोसे का पूरा फायदा उठाया हमने। ये क्या बोल रहे हो? ये सब झूठ था? हाँ, झूठ था। और अब घर, जमीन, खेत सब हमारे नाम है। तू अब कुछ भी नहीं रहा। भैया, ऐसा मत करो। मेरी पूरी जिंदगी इसी घर से जुड़ी है। मेरी पत्नी है, मैं उसे कहाँ लेकर जाऊं? सड़क पर छोड़ दूं क्या? अब ये सब हमारी समस्या नहीं है। तूने कागजों पर साइन कर दिए, अब रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा। कम से कम मेरी जमीन वापस कर दो। रहने को एक कोना ही दे दो। मैं कहीं चला जाऊंगा। अब बहुत बोल रहा है तू। निकल यहां से। आज के बाद इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। भोला टूटा हुआ, रोता हुआ गांव की गलियों से निकल रहा था। पीछे से हरिदत्त और केशव अपने कपड़े ठीक करते हुए उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। देख हरिदत्त, अगर इसने जाकर गांव वालों को सब कुछ बता दिया कि हमने धोखे से इसकी जमीन हड़प ली, तो कल से हम ही पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगे। इसलिए अभी आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। लोगों की नजरों में इसको इतना गिरा दो कि इसकी एक भी बात पर कोई भरोसा न करे। दोनों की नजर सामने लगे बागीचे पर पड़ती है। वही बागीचा गांव के बूढ़े माली का था, जो दिन रात मेहनत करके फलों के पेड़ों की देखभाल करता था। उस वक्त माली पेड़ के नीचे चारपाई डालकर सो रहा था। देख, वो बूढ़ा माली सो रहा है। चल, आज इसी के जरिए खेल पलट देते हैं। सच में दिमाग तो रब ने हमें पूरा दिया है। दोनों दबे पांव बागीचे में घुस जाते हैं। पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंकने लगते हैं। डालियां हिलाते हैं, शोर मचाते हैं। फलों के गिरने की आवाज से बूढ़े माली की नींद टूट जाती है। वो हड़बड़ाकर उठता है। कौन है रे? कौन मेरे बाग में शोर मचा रहा है? मेरे पेड़ों को कौन बर्बाद कर रहा है? उसी वक्त शोर सुनकर भोला वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? आप लोग ये क्यों कर रहे हो? बूढ़े आदमी की मेहनत पर क्यों पानी फेर रहे हो? जैसे ही भोला आगे बढ़ता है, हरिदत्त और केशव तुरंत पीछे हट जाते हैं। अरे काका, काका देखो, जब आप सो रहे थे ना, तभी ये भोला आपके पेड़ों से फल तोड़ रहा था और जमीन पर फेंक रहा था। हम दोनों ने तो इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमारी एक भी बात नहीं मान रहा था। काका, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो इन्हें रोकने के लिए आवाज लगाई थी। मैंने कुछ भी नहीं तोड़ा है। तो फिर ये टूटे हुए फल क्या खुद गिर गए? मेरी आंखों के सामने पूरा बाग उजड़ा पड़ा है। हरिदत्त और केशव आसपास के लोगों को आवाज देने लगते हैं। अरे गांव वालों, जरा इधर आओ। देखो कैसे ये आदमी दूसरों की मेहनत बर्बाद करता है। धीरे धीरे गांव के कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हम दोनों तो इससे तंग आ चुके हैं। इसकी हरकतों की वजह से हमने इसकी शादी भी जल्दी करवा दी। सोचा शायद जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, ये आदमी आज भी नहीं सुधरा। पहले घर के झगड़े, अब गांव के बुजुर्गों की मेहनत पर हाथ साफ। ऐसा मत बोलो।
मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मेरी शादी इसलिए हुई क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। अगर भाई होते हुए भी ये इसकी शिकायत कर रहे हैं तो जरूर कुछ सच्चाई होगी। ये बाग गांव की इज्जत है, ऐसे आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। भोला बार बार सफाई देता है, लेकिन उसकी एक भी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। मेरी बात सुन लीजिए, मैं निर्दोष हूं। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मारो इसको, ऐसे लोगों की वजह से ही गांव बदनाम होता है। भोला जमीन पर गिर पड़ता है। गांव वाले एक एक करके वहां से चले जाते हैं। अब इसे समझ में आ गया होगा, अब ये किसी के सामने मुंह खोलने लायक नहीं बचेगा। चल घर चलते हैं, आज का काम पूरा हो गया। दोनों भाई संतोष की सांस लेते हुए घर की ओर चले जाते हैं और पीछे जमीन पर पड़ा भोला बेसुध हालत में पड़ा रह जाता है। भोला किसी तरह खुद को संभालते हुए घर पहुंचता है। जैसे ही वो आंगन में कदम रखता है, सामने हरिदत्त और केशव खड़े मिलते हैं। रुक, यही रुक जा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इस घर में अब तेरा कोई हक नहीं रहा। ये आप क्या बोल रहे हो भैया? अगर यहां नहीं तो फिर हम जाएंगे कहां? वो तुम अपनी पत्नी से पूछो। अब तुम दोनों को यही तय करना है कि कहां जाकर रहोगे। मधु घबराई हुई आगे आती है। भैया ऐसा मत कीजिए, अगर हमने कोई गलती की है तो बता दीजिए, लेकिन इस तरह घर से निकाल देना। गलती? चोरी से हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था ये। हमें सही वक्त पर इसके इरादे समझ आ गए, नहीं तो आज हम ही सड़क पर होते। और इतना ही नहीं, आज गांव में बुजुर्ग के बाग में हंगामा किया, फल तोड़े, शोर मचाया, और जब लोग इकट्ठा हुए तो सबने देखा कि कैसे गांव वालों ने इसे सबक सिखाया। मधु भोला की तरफ देखती है, आंखों में आंसू होते हैं। ये आपने क्या कर दिया जी? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अपने ही भाइयों के साथ इतना बड़ा धोखा। मधु, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मैंने तो उल्टा उन्हें रोकने की कोशिश की थी। बहुत हो गया, अब देर मत कर, तुम दोनों यहां से निकल जाओ। हरिदत्त और केशव भोला और मधु को जबरदस्ती घर से बाहर कर देते हैं। चलो मधु, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये भाई नहीं रहे, ये अब हमारे अपने नहीं हैं। भोला मधु का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में भोला और मधु शरण लेते हैं। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन उनकी जिंदगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। सर्दियों की ठंडी हवाओं में भोला झोपड़ी के बिस्तर पर बुरी तरह बीमार पड़ा था। उसका शरीर लगातार सर्दी और खांसी से थक चुका था। मधु, उसकी पत्नी, दिन रात उसके पास रही, उसके लिए गर्म पानी, दवाइयाँ और भोजन लाती रही, पर भोला की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था, सांसें धीमी हो रही थीं। इसी बीच हरिदत्त और केशव अपने घर के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान और चालाकी की चमक थी। केशव, देखो ना, भोला की हालत कितनी गंभीर है। अब ये समय बिल्कुल सही है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। भैया, बिल्कुल सही कहा। और देखो, उसकी पत्नी मधु अभी भी उसके पास है। वही उसका आखिरी सहारा है। अगर उसे अपने पक्ष में कर लिया तो मजा आ जाएगा। सोचो, घर, दौलत और पत्नी भी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हमें धैर्य रखना होगा, सीधे धमकाना या डराना नहीं, वरना मधु सतर्क हो जाएगी। हमें धीरे धीरे भरोसा दिखाना होगा कि भोला अब कमजोर है और वो तुम्हारे साथ सुरक्षित रह सकती है। दोनों भाई हंसते हुए मधु की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। अरे मधु, अब तुम हमारी बात सुनो। हम भोला से तुम्हें अलग करने नहीं आए, बल्कि तुम्हारे लिए जीवन आसान बनाने आए हैं। देखो मधु, सच कहूं तो ये आदमी अब पूरी तरह बीमार है। इतने दिन से तुम उसकी सेवा कर रही हो, पर हालत में कोई सुधार नहीं। दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। और इसके साथ रहकर तुम्हारे जीवन में कोई सुविधा नहीं है। देखो, हमारे पास घर, दौलत, आराम और सुरक्षा सब कुछ है। बस तुम्हें हामी भरनी है। तुम रानी बनोगी और सब कुछ तुम्हारे पास होगा। मधु भोला की ओर देखती है। उसके चेहरे पर दुख और तनाव साफ झलक रहे हैं। भोला,
मैं नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। तुम बीमार हो, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मधु देखो, अब तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम सुरक्षित रहो। भोला कमजोर है और अब उसकी कोई उम्मीद नहीं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, घर, सम्मान, जीवन की सारी सुख सुविधाएं। अरे मधु, अब सोचो, तुम्हारे पास विकल्प यही है। भोला के साथ जीवन कठिन और दुख भरा होगा। हमारे साथ रहकर तुम सम्मान और सुख की जिंदगी पाओगी। मधु, ऐसा मत करो। तुम कैसे कर सकती हो? हमने साथ में कितनी परेशानियां झेली है और अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। ये सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह मुझे छोड़ दो। भोला, मैं जानती हूँ, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना, पर तुम्हारी हालत देखकर मैं नहीं कर सकती। अब मैं उनके साथ रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ और दुख सहूं। मुझे अब ये जीवन चुनना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा, कैसे कर सकती हो? मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी मुझे छोड़कर। भोला अपनी झोपड़ी में बैठा रह गया, पूरी तरह टूट गया। पर उसकी आंखों में अब भी आग थी, एक ऐसी आग जो उसे कभी हार मानने नहीं देती। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे धोखे कितने भी गहरे हों। मैं टूटूंगा नहीं। मेरे प्रेम की कसम, मैं कभी टूटूंगा नहीं। मधु अब हरिदत्त के साथ घर लौट जाती है। भोला अकेला अपनी झोपड़ी में बैठा रहता है। दिन बीतते हैं। गांव में हरिदत्त और केशव की लालच अब चरम पर पहुंच गई थी। अब उनके पास घर था, दौलत थी और पत्नी भी उनके पास थी, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं था। मेहनत करना और काम करना उनके बस का नहीं था। उनका मन कह रहा था, और जल्दी और आसानी से दौलत कैसे कमाई जाए। केशव, अब बस घर और दौलत होना काफी नहीं है। हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो हमारी संपत्ति और दौलत को बढ़ा दे। मेहनत से कोई इतना अमीर नहीं बन सकता। भैया क्या करें? सोच रहा हूं कि कोई रहस्यमयी रास्ता ढूंढना चाहिए, ऐसा कुछ जो डरावना भी हो और दौलत भी लाए। मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक गुफा है, बहुत पुरानी, रहस्यमयी। कहते हैं कि वहां अनगिनत सोने के सिक्के, रत्न और धातुएं हैं। पर यह सोना किसी के लिए नहीं, एक भयानक भेड़िया रक्षा करता है। वो कभी किसी को अपनी गुफा के पास नहीं आने देता। भैया, अगर वो भेड़िया रक्षा करता है तो हम कैसे वहां जाएंगे? खतरनाक तो बहुत होगा। डर मत केशव, अगर डरते रहें तो कभी दौलत नहीं पाएंगे। सोचो, सिर्फ सोना ही नहीं, भेड़िए की गुफा हमारे लिए सोने की खान बन जाएगी। बस थोड़ी चालाकी और हिम्मत चाहिए। दोनों भाई पूरी रात योजना बनाने में लगे रहे। उन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में गुफा तक जाएंगे, भेड़िए को चकमा देंगे, सोना चुराएंगे और सुरक्षित घर लौट आएंगे। अगले दिन सूरज की हल्की रोशनी में दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में डर और उत्साह का मिला जुला भाव था। केशव, देखो, गुफा यहीं है। अंदर बहुत सारा सोना होगा। ध्यान रखना, भेड़िया हमें देख न ले। भैया, अगर वो हमें देख ले तो? चुप, डरने का समय नहीं है। बस अंदर जाओ और जल्दी करो। जो सोना है उसे झोले में भरो। जैसे ही वे गुफा में घुसे, सोने की ढेरें उनकी आंखों के सामने चमकने लगीं। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। लालच ने उनका डर हर लिया। भैया, ये तो सपने जैसा है, पर ये भेड़िया कहीं आसपास है क्या? ध्यान रखो, बच्चे सो रहे हैं। इन्हें देखे बिना पूरा सोना निकालो। जल्दी करो। लेकिन तभी भेड़िए के बच्चे ने हल्की आवाज में उन्हें देख लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। भैया, बच्चे ने हमें देख लिया, अब क्या करें? कोई रास्ता नहीं, इसे खत्म करना पड़ेगा। अगर ये बच गया तो भेड़िया पीछा करेगा। जल्दी करो। भैया, अब ये खत्म हो गया, जल्दी सोना निकालो। वे दोनों सोने को झूले में भरकर गुफा से बाहर भागे। उनके कदम तेज, दिल धड़कते हुए, आंखों में चमक और हाथ में सोने के सिक्के थे। लेकिन जंगल में भेड़िए ने अपने बच्चे की मौत का एहसास कर लिया। उसकी आंखें आग से जल रही थीं। भेड़िए ने तय कर लिया कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा।
रात के अंधेरे में वो गांव में घुसा और किसी भी घर से एक बच्चा उठा ले जाता। हमारे बच्चे कहाँ गए? रात में कोई आया और उठा ले गया। या रब, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं। रातें डरावनी हो गईं। भेड़िए का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। हरिदत्त और केशव अब खुद डर के मारे कांप रहे थे। उनके पास दौलत थी, घर था, पत्नी थी, लेकिन फिर भी उनका लालच संतुष्ट नहीं था। केशव, अगर गांव वाले जान गए कि हमने ये सोना चुराया, अब हमें कोई योजना बनानी होगी। सोचो, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। भैया, पर अब क्या करें? सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर पकड़े गए, हम रात को जब सब सो रहे हों, भोला के घर में वो सारी दौलत छुपा देंगे। अगली सुबह सबको यही लगेगा कि भोला ही ये सब कर रहा है। कोई शक भी नहीं करेगा। भैया सही कहा। अगर ऐसा कर दिया तो भोला ही दोषी साबित होगा और हम सुरक्षित रहेंगे। चलो, रात का इंतजार करते हैं। रात होते ही हरिदत्त और केशव चुपचाप दौलत लेकर भोला के घर की ओर बढ़े। केशव, कोई देख न ले, जल्दी करो, दौलत कमरे में रखो और वापस आओ। भैया, सब छुपा दिया, जल्दी वापस चलें, कहीं गांव वाले या भेड़िया ना देख लें। हाँ चलो, अब देखना, कल सबको यही लगेगा कि भोला ही ये सब कर रहा है। हमारी चालाकी काम करेगी। अगली सुबह पूरा गांव डर और चिंता से भर गया। लोग परेशान थे, महिलाएं रो रही थीं। आखिरकार गांव वालों ने निर्णय लिया कि किसी सेठ के पास जाना चाहिए। ये तो बहुत गहरी समस्या हो गई है, इसके कारण को पता करना ही होगा। हमारे बच्चे हर रात गायब हो रहे हैं, अब क्या करें? कौन कर रहा है ये सब? हाँ, हमें संत से पूछना चाहिए, वही शायद कोई उपाय बता पाए। हम नहीं जानते कि क्या करें। सभी गांव वाले बाबा के पास गए। बाबा ने ध्यान से सुना और कहा, सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आंखें खोलनी होंगी। इस बीच हरिदत्त और केशव अपने घर में बैठे मुस्कुरा रहे थे। लालच और डर ने उन्हें चालाक बना दिया था। केशव, अब समय आ गया है। हम जाकर गांव वालों से कहेंगे कि भोला ही ये सब कर रहा है। फिर देखो, सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। सही कहा भैया, अब सब देखेंगे। भोला ही अपराधी है, कोई हम पर शक नहीं करेगा। दोनों भाई गांव में गए और गंभीर स्वर में बोले, सुनो, मुझे पता है कि बच्चों के गायब होने का जिम्मेदार कौन है। सच यही है कि भोला ने ये सब किया है। सच्चाई यही है। कुछ रात हमने देखा कि वह भेड़िए के खजाने तक गया और सारा खजाना छुपा लिया अपने पास, जिस वजह से यह प्रलय आया है। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? गांव वाले भोला के घर पहुंचे। उन्होंने हर कोने में तलाशी ली। कमरे के एक कोने में छुपा हुआ सोना और रत्न मिला। देखो, भोला के घर में ही दौलत मिली। अब सब साफ है, यही अपराधी है। अरे भाई लोग, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों कर रहे हो मुझे बदनाम? ये सब झूठ है। सब लोग शांत हो जाओ। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन निर्दोष है, ये बात पता लगाने का और भेड़िए को शांत करने का केवल एक ही उपाय है, वो है जादुई पुष्प। ये पुष्प भेड़िए को शांत कर सकता है, लेकिन इसे कोई भी नहीं ले सकता। केवल सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है। तुम तीनों भाइयों को फूल लेने जाना होगा, तभी सच बाहर आएगा। किंतु ये मार्ग खतरों और परीक्षाओं से भरा है। केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जो सत्य और निष्ठा के मार्ग पर हो। ठीक है, अगर यही मार्ग है तो मैं तैयार हूँ। तुम लोगों को एक जादुई झील तक पहुंचना होगा। वहां तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे जादुई दुनिया में प्रवेश किया जाए। वहां तुम्हें कई कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। केवल वही व्यक्ति सफल होगा जो सच में निष्ठावान और सच्चा हो। भोला ने जादुई झील की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ये झील घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपी हुई थी। उसकी सतह पर हल्की चमक थी और हवा में एक अजीब रहस्यमय चमक फैली हुई थी। झील के पास पहुंचते ही भोला ने झील के पास जाकर कहा, हे जादुई झील,
मैं तुमसे एक विनती करता हूं। मेरी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे वो जादुई पुष्प चाहिए। इस पुष्प से मैं भेड़िए के क्रोध को शांत कर सकूंगा और अपने गांव की इज्जत वापस ला सकूंगा। कृपया मेरी मदद करें। झील की सतह पर हल्की हलचल हुई। पानी से एक गहरी शांत आवाज निकली। भोला, ये द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो सत्य को समझता ही नहीं, उसे जीता भी है। अगर तू मेरी पहेली का उत्तर दे पाया तो द्वार खुलेगा, गलत उत्तर दिया तो तू नहीं बचेगा। ठीक है, पूछो। बताओ भोला, वो कौन सी चीज है जो टूटती है फिर भी आवाज नहीं करती, जिसे हर कोई देता है लेकिन कोई छू नहीं सकता, जो झूठे के पास हो तो बोझ बनती है और सच्चे के पास हो तो ताकत? भोला कुछ देर सोचकर बोलता है, वो चीज है विश्वास। सही उत्तर। जो विश्वास को समझ गया वही सत्य को जान गया। याद रख भोला, आगे का मार्ग तेरे शरीर की नहीं, तेरे मन की परीक्षा लेगा। जो भीतर से डगमगाया वह लौट नहीं पाएगा। तभी एक जादुई दरवाजा दिखाई दिया। भोला, ये दरवाजा तुम्हें जादुई दुनिया में ले जाएगा, लेकिन एक बार जब तुम अंदर चले गए, बाहर लौटना आसान नहीं होगा। केवल सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति ही इन खतरों से बचकर आगे बढ़ सकता है। अब जाओ और अपनी परीक्षा शुरू करो। ठीक है, मैं तैयार हूं। और इसी संकल्प के साथ भोला ने जादुई दुनिया में कदम रखा। इधर दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि वो जादुई फूल आखिर लाएंगे कहाँ से। केशव, अगर भोला सच में उस जादुई दुनिया में पहुंच गया तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। हाँ भैया, यही तो डर है। वो झील, वो दरवाजा, वो परीक्षाएं, वहां सिर्फ सच्चे लोग ही जिंदा लौटते हैं। और हम वहां गए तो पहला ही सच हमारे मुंह पर तमाचा मार देगा। हम झूठे हैं भैया। उस दुनिया में कदम रखते ही हमारी असलियत खुल जाएगी। अगर भोला वो जादुई पुष्प ले आया तो संत के सामने हमारी साजिश खुल जाएगी। गांव वालों को पता चल जाएगा कि खजाना हमने चुराया था। तो फिर हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि भोला चाहे सच भी बोल दे पर कोई उसकी बात माने ही नहीं। कैसा खेल? हम खुद जादुई दुनिया में नहीं जाएंगे, लेकिन गांव वालों को यही दिखाएंगे कि हम ही वहां गए थे। लेकिन कैसे? बिना गए कैसे मानेंगे लोग? लोग सच नहीं देखते केशव, लोग जख्म देखते हैं और गांव में जाकर कहेंगे कि हम जादुई दुनिया से पुष्प लेकर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में भोला ने हम पर हमला कर दिया, हमसे पुष्प छीन लिया। और गांव वाले पहले से ही भोला को दोषी मान चुके हैं। बस यही तो हमारी ताकत है। जिस पर पहले शक होता है उसकी सच्चाई कोई नहीं सुनता। हम रोएंगे, कराहेंगे, कहेंगे कि भोला ने हमें धोखा दिया, कहेंगे कि वही भेड़िए के कहर की जड़ है। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर क्रूर संतोष उभर आता है। सेठ के पास चले जाते हैं और सारी बात बोलते हैं। सभी लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। इधर दूसरी ओर भोला जादुई दुनिया में आगे बढ़ता है। उसे एक सोने का हिरन मिलता है। आ गए भोला, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या तुम बोल सकते हो? और तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारा यहाँ आना किस्मत में लिखा है। तुम ही हमारी रानी को ठीक कर सकते हो। रानी? कौन रानी? और मैं भला कैसे ठीक कर सकता हूँ? हिरन भोला को एक पत्थर की मूर्ति के पास ले जाता है। मूर्ति एक सुंदर महिला की थी। ये है हमारे लोक की रानी, किंतु एक श्राप ने इन्हें ऐसा बना दिया है। इनका श्राप तभी टूटेगा जब तुम इनका ताज लेकर आओगे। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो सकता है तो मैं जरूर करूंगा। बताओ, मैं कैसे ला सकता हूँ मुकुट? सोने के हिरन के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते ही भोला को एहसास हुआ कि ये रास्ता किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। चारों ओर फैली हरियाली अब धीरे धीरे सूखती हुई जमीन में बदलने लगी। कुछ दूरी पर पहुंचते ही रास्ता 3 दिशाओं में बंट गया। भोला जैसे ही आगे बढ़ा, जमीन से एक गूंजती हुई आवाज आई। जो यहाँ तक आया है
उसे आगे बढ़ने से पहले त्याग देना होगा। जो अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ सकता, वो मुकुट तक नहीं पहुंच सकता। भोला के सामने एक पत्थर का पात्र प्रकट हुआ। उस पात्र में चमकते हुए आभूषण दिख रहे थे। ये धन तुम्हें दिया जा सकता है। अगर इसे स्वीकार कर लिया तो तुम्हें लौट जाना होगा। अगर आगे बढ़ना है तो इसे ठुकराना होगा। भोला उस धन को देखता है, वही धन जिसकी लालसा ने उसके भाइयों को अंधा कर दिया था। जिस धन के लिए इंसान इंसानियत खो दे, वो धन मेरे किसी काम का नहीं। मुझे मुकुट चाहिए। जैसे ही भोला पीछे हटता है, वो धन राख में बदल जाता है और एक मार्ग अपने आप खुल जाता है। आगे एक विशाल गुफा आती है। भीतर एक घायल प्राणी पड़ा हुआ है। उसकी सांसें धीमी हैं। अगर इसकी सहायता की तो समय नष्ट होगा। अगर आगे बढ़े तो मुकुट शीघ्र मिलेगा। भोला रुक जाता है। अगर किसी की पीड़ा देखकर भी मैं आगे बढ़ जाऊं, तो मुकुट पाकर भी मैं योग्य नहीं रहूंगा। वो उस प्राणी की सहायता करता है। उसकी सांसें स्थिर होती हैं और तभी गुफा की दीवार स्वयं खुल जाती है। गुफा के भीतर एक ऊंचा स्तंभ है। उस पर रखा है महारानी का मुकुट। उससे हल्की स्वर्णिम आभा निकल रही है, लेकिन वो किसी को बुला नहीं रहा, बल्कि परख रहा है। भोला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वो मुकुट के पास पहुंचता है, मुकुट की चमक स्थिर हो जाती है। भोला दोनों हाथों से मुकुट उठाता है और मूर्ति के पास लेकर वापस आ जाता है। मूर्ति को मुकुट पहनाते ही वो एक इंसानी रानी में बदल गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस श्राप से बहुत सालों से यहाँ फंसी थी। मुझे खुशी है कि मेरी वजह से किसी की मदद हुई, पर अब मुझे आगे बढ़ना होगा। मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसे पूरा करना होगा। रुको, ये खंजर अपने साथ ले जाओ। आगे के रास्ते में ये तुम्हारी मदद करेगा। भोला आगे बढ़ जाता है। काफी दूर चलकर उसे एक पिंजरा दिखाई देता है, जिसमें भेड़िया का बच्चा कैद था। भोला उसे देख चौंक जाता है। अरे, ये तो वही भेड़िया का बच्चा है जिसके लिए गांव में तबाही आई है। मुझे इसे आजाद करना होगा। भोला जैसे ही पिंजरे का ताला खोलने आगे बढ़ा, तभी गुफा की दीवारें कांपने लगी। जमीन पर भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। अचानक अंधेरे से एक भयानक आकृति बाहर आई। लाल आंखें, नुकीले दांत और गुस्से से भरा चेहरा। वो दानव था। रुक जा मानव, मेरी कैद को छूने की हिम्मत कैसे की तूने? दानव की आवाज से पूरी गुफा थर्रा उठी। ये बच्चा निर्दोष है। इसे कैद करने का तुझे कोई अधिकार नहीं। अधिकार? इस जंगल में केवल मेरी शक्ति का अधिकार चलता है। रुक जा, अभी भी समय है। इसे छोड़ दे और वापस लौट जा। मैं किसी की बात नहीं सुनता। आज तेरा अंत तय है। दानव की चीख गूंजी और अगले ही पल उसका शरीर राख में बदल गया। भोला तुरंत पिंजरे की ओर बढ़ा और ताला तोड़ दिया। अब तुम आजाद हो। भेड़िए का बच्चा बाहर आया। उसने एक पल भोला की ओर देखा, मानो धन्यवाद कह रहा हो, किंतु अचानक हवा चली, तेज रोशनी फैली और भेड़िए का बच्चा वहीं से अदृश्य हो गया और रानी प्रकट हो जाती है। किंतु मैं जिस जादुई फूल के लिए यहाँ आया था, वो तो मुझे मिला ही नहीं। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगा? जादुई फूल जैसी यहाँ कोई चीज नहीं है। ये बस इन लोगों की अफवाह है। तुम चिंता मत करो, तुम गांव वापस जाओ। भोला रानी की बात सुनकर वापस गांव आ जाता है और सबको उसके साथ बीती हुई घटनाएं बताता है। तू यहाँ क्यों आया है? तेरा सच तो पहले ही सामने आ चुका है। कैसा सच? मैं तो आज सब बताने आया हूँ। तभी हरिदत्त और केशव भीड़ के बीच से आगे आते हैं, चेहरे पर झूठा दर्द और आंखों में चालाकी। गांव वालों, यही है वो इंसान जिसने हमसे जादुई फूल छीना। भीड़ में गुस्से की आग भड़क उठती है। धोखेबाज, पापी। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। आसमान में अजीब सी आवाज गूंजती है। झाड़ियों के पीछे से एक चमकती हुई आकृति सामने आती है। वो है भेड़िए का बच्चा।
ये क्या है? आज मैं सच बताने आया हूँ। हरिदत्त और केशव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मेरे पिता उस गुफा के रक्षक थे। भोला ने मुझे बचाया, अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे कैद से छुड़ाया। तो ये सब झूठ था? हाँ, सारा पाप हरिदत्त और केशव का है। भोला एक सच्चा और नेक इंसान है। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। नहीं, नहीं, हम मजबूर थे। रुको, हमें पहले भोला से माफी मांगनी चाहिए। सब गांव वाले भोला के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। हमें माफ कर दो भोला, हमने तुम्हें गलत समझा। अगर सच सामने आ गया तो यही काफी है। हरिदत्त और केशव को गांव से निकाल दिया जाता है। भोला को उसका घर, उसकी जमीन और उसका सम्मान वापस मिल जाता है। गांव में फिर से शांति लौट आती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ज़रूर होता है। इसलिए हमेशा अपने और दूसरों के साथ अच्छा काम ही करें ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।